केही बोल्छ सोधिहाल्छ मैं आप सब मीडिया के साथियों का स्वागत करता हूं और आज मेरे साथ तमाम दार्जिलिंग तराई डूअर्स के हमारे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के अलायंस पार्टी के सभी पार्टियों के अध्यक्ष उनके नेतृत्व हैं और साथ ही मेरे साथ हमारे क्षेत्र के विधायक भी हैं। आज जो गृह मंत्रालय में जो ट्राइपार्टाइट टॉक होनी थी वो करीब 1.5 घंटे तक चली और मैं ऐसा मानता हूं कि अब तक जितने भी ट्राइपार्टाइट टॉक की बैठकें मीटिंग हुई, मुझे लगता है सबसे सकारात्मक और सबसे प्रभावशाली आज की ये बैठक थी। और क्योंकि आप सब जानते हैं कि पिछली बार भी कई बैठकें हो चुकी थी और हम सब लोगों का आज मत ये था कि भारत सरकार और गृह मंत्रालय के ओर से हम ज़्यादा सुने। तो आज इस बैठक के अंदर में MOS होम उपस्थित थे, होम सेक्रेटरी, ट्राइबल मिनिस्टर के होम सेक्रेटरी, ट्राइबल मिनिस्टर के सेक्रेटरी और RGI के प्रमुख और बाकी जो गृह मंत्रालय के सीनियर अधिकारी वो सब मौजूद थे। और आज पूरा ये जो बैठक था हम सब की आज भी यही मांग थी कि दार्जिलिंग तराई डूअर्स की जनता को न्याय मिले और दार्जिलिंग तराई की और डूअर्स की जनता को भारत के संविधान के अंतर्गत न्याय मिले। और हम सभी ने और सबने एक एक करके अपने विषय को अच्छे से रखा और उसके बाद गृह मंत्रालय के तरफ से भी मैं कहूँगा कि अच्छा वक्तव्य हम सबको सुनने को मिला और गृह मंत्री जी ने ये स्पष्ट कहा कि भारत सरकार और गृह मंत्रालय गोरखाओं को, दार्जिलिंग तराई डूअर्स की जनताओं को न्याय मिले इसके पक्ष में है और वो इस भी पक्ष में है कि भारत के संविधान के अंतर्गत ही हमको न्याय मिलेगा। और जो है लेकिन आज भी जो पश्चिम बंगाल सरकार की जो है नीति या दार्जिलिंग तराई डूअर्स की जनता के प्रति उनका जो व्यवहार है वो स्पष्ट रूप से देखने को मिला, क्योंकि इस बार के बैठक में चीफ सेक्रेटरी को निमंत्रण गया था और कल रात तक ये सूचना थी कि उनके ओर से चीफ सेक्रेटरी आएंगे, लेकिन आज सवेरे वो बैठक में पहुंचे नहीं है। सो ये विषय भी गृह मंत्रालय ने संज्ञान में लिया है कि गृह मंत्रालय के बार बार बुलाने के बावजूद भी कभी आप रेजिडेंट कमिश्नर को भेज देते हो, कभी उपस्थिति रहती नहीं है। इसका अर्थ ये है मैं ये मानता हूं कि पश्चिम बंगाल सरकार को केंद्र सरकार या गृह मंत्रालय जो भी निर्णय करे उसमें मान्यता है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। और कुल मिला के बैठक सकारात्मक रही और मुझे लगता है बहुत जल्दी, लेकिन मैं कोई तारीख की घोषणा नहीं करूंगा, अगली हमारी बैठक जिसको मैं ये भी मानता हूं कि वो निर्णायक बैठक होगी और गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के साथ होगी, ऐसा भी होम सेक्रेटरी ने कहा है। और आज की पूरे बैठक में मुझे लगता है पहली बार हमें ये बहुत अच्छा लगा कि इस बार के होम सेक्रेटरी स्वयं जो है सिक्किम कैडर के थे, तो उन्होंने बहुत सारी विषय हमारे अपनी नेपाली भाषा में भी रखा और हम सबको उसके बारे में भी बहुत प्रसन्नता हुई। मैं आपके माध्यम से दार्जिलिंग तराई डूअर्स की क्षेत्र की जनता से एक ही बात कहना चाहूँगा, बहुत संघर्ष के बाद और बहुत त्याग, बलिदान, तपस्या के बाद हम इस स्थिति तक पहुंचे हैं और इस स्थिति तक पहुंचने में हमारे सभी नेताओं का, जनताओं का, शायद उसमें मेरा योगदान इतना नहीं है, उन तमाम साथियों का, उन दार्जिलिंग तराई डूअर्स की जनता का योगदान मैं भली बात ही समझता हूं। जब तक हमारी लोगों की आकांक्षाएं, अपेक्षाएं उनके मुताबिक नहीं होगी, हम किसी भी विषय में समझौता नहीं करेंगे। और आज गृह मंत्रालय की तरफ से भी बहुत सारे ऐसे जो है ऑप्शंस हमारे सामने रखे गए हैं, लेकिन उन सब के बारे में मैं मीडिया में आज किसी तरह की टिप्पणी नहीं करूंगा। जब किसी बात पर सहमति होगी अगली बैठक में, तब जाकर के उस विषय में विस्तार रूप से मैं अपने विषय को रखूंगा। मूल मुद्दा आज किस विषय में बात हुआ? जैसा अब दार्जिलिंग का काफी मुद्दा है, 2 विषय है प्रमुखता से, क्योंकि पहले ही होम सेक्रेटरी साहब ने कह दिया था कि इस बार कुछ 2 मुद्दे और आपका रिसेंटली चाय बगान का कुछ विषय था, तो हमने उनको बोल दिया। हमारे प्रमुखता से 2 ही मुद्दे हैं कि एक दार्जिलिंग तराई डूअर्स के जनता का जो मांग है उसको लेकर के स्थायी समाधान, दूसरा जनजाति का विषय। और जहां तक जनजाति का विषय है, हमारी एथनोग्राफी रिपोर्ट
पूरी हो चुकी है, हमारी फॉर्मेट पूरी हो चुकी है, CRA का रिकमेंडेशन है। और इसमें ये जरूर है कि गृह मंत्रालय ने पिछले बार के वार्ता के बाद भी पश्चिम बंगाल सरकार को चिट्ठी लिखा था और उन्होंने कुछ क्लेरिफिकेशन मांगा था, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। ऐसा आज जो है गृह मंत्रालय की तरफ से ये भी पता चला। लेकिन वो विषय जो है काफी आगे बढ़ चुका है। अब मुझे लगता है कि आज की बैठक में होम ट्राइबल सेक्रेटरी और RGI का उपस्थिति यही दर्शाता है कि केंद्र सरकार जब भी करेगी, और मैं ऐसा मानता हूँ ये सब जो है एक साथ होने वाला है, चाहे वो स्थायी समाधान हो, चाहे जनजाति का विषय हो, ये फुल पैकेज ही जो के रूप में एक जो है इसका समाधान आएगा। मैं फिर कहता हूँ जो समाधान होगा हमारी आइडेंटिटी से लेकर के, हमारी जमीन से लेकर के, हमारी मिट्टी से लेकर के और हमारे विकास से लेकर के, हमारे एस्पिरेशन से लेकर के, उन सब का मिला जुला समाधान वो होगा। और मैं ये भी मानता हूँ कि इसके अंदर में जो प्रयास भारत सरकार ने किया है, मुझे लगता है पश्चिम बंगाल सरकार अगर दार्जिलिंग तराई डूवर्स की जनता के प्रति थोड़ा भी प्रेम है, मुझे लगता है उसमें अगर उनकी उपस्थिति रहती है तो जितने खुल करके आज विषय हमने गृह मंत्रालय में रखा है, शायद वो भी सुनते तो शायद उनका भी जो है थोड़ा ज्ञान जो है और बढ़ जाता है, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि अगली जो मीटिंग होगी मुझे लगता है वो निर्णायक होगी, और अगर पश्चिम बंगाल सरकार में उपस्थित रहती है तो मुझे लगता है उनके लिए भी अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी अपना जो एजेंडा में रखा था। राजू जी, बिमल गुरुंग जी आपके साथ है। गोरखालैंड इशू में हम लोग ने देखा है कि बिमल गुरुंग जी बहुत आगे लड़ाई कर चुके हैं। इस इशू में क्या बात हुआ? बिमल गुरुंग जी ऐसा ना, देखिए ना, जब भी किसी गोरखा से पूछोगे गोरखालैंड का विषय, वो तो है ही। हमारी शुरुआत गोरखालैंड की मांग को लेकर की हुई है और वो हमेशा से है, और आज भी हमने यही विषय रखा है। भारत सरकार ने भी कुछ विषयों के ऊपर में हमें ये बात कही है, लेकिन आप कितना भी प्रयास कर लो, ठीक है, आपको किसी तरह का कोई ब्रेकिंग न्यूज मैं दूंगा नहीं, क्योंकि अभी कुछ अच्छा होने वाला है फिर बिगड़ जाएगा, और आज तक हमारे साथ यही हुआ है। और जब भी होगा अगले बैठक में जब घोषणा होगी तो सार्वजनिक नेचुरली होगी। और एक क्वेश्चन है, सुभाष सिंह जी का पार्टी का है, बहुत दिनों से वो 6 शेड्यूल के बारे में बातचीत करते थे, 6 शेड्यूल में डालने के लिए बोलते थे, जितना भी पहाड़ का जनजाति है वो लेके कुछ बातचीत हुआ? सब विषयों पर चर्चा हुई, सब ऑप्शंस पे चर्चा हुई। BTR को लेकर के हुई, 6 शेड्यूल को लेकर के हुई, गोरखालैंड को लेकर के हुई, UT को लेकर के हुई। मैं आपको और कंफ्यूज कर सकता हूँ। सब विषयों पे हुई, लेकिन घोषणा तब होगी जब गृह मंत्रालय की तरफ से सार्वजनिक रूप से इसकी औपचारिक घोषणा होगी, तभी हम आपको बताएंगे। और मुझे हमें ये भी बताया गया है कि हम टॉक्स कम करते हैं, मीडिया में बाइट ज्यादा देते हैं, इसलिए हम इस बार कम बाइट देंगे और गृह मंत्रालय में जो है ज्यादा विषय अपना रखेंगे। और मैं अभी उसकी तारीख की घोषणा नहीं करूंगा, लेकिन जल्द होगा। एक मुद्दा है, जैसे गोरखालैंड की मुद्दा के लिए आप लोग क्या बोलने चाहेंगे? इस गर्मी बहुत है, बोल तो दिया। हाँ।